Hello students, how are you? Welcome back again to your channel. This is your 5th chapter. Here is verbs given. We have already done first part of this chapter. At least I think we have done 3 pages of this chapter. हम 3 pages इसके कर चुके हैं verbs के. 31 पेज verbs के बारे में explain कर चुकी हूँ आपको with answers. 32 भी हो चुका है. तो चलिए अब 33 पे चलते हैं. Let's move forward on page number 33. अगर आप फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं इस चैप्टर का तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब स्टार्ट करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वर्ब्स। तो चलिए कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वर्ब्स क्या होता है। हियर एग्जांपल इज गिवन लाइक द चिल्ड्रन लुक्ड, ही पुट द बैट, Shalini felt. So we see that these groups of words contain a subject and a verb, but they need additional words to complete their meaning. यहाँ पर आपने जो examples देखे हैं, यहाँ पे group of words हैं जिसमें कि subject भी given है और verb भी given है. Subject the children है, he subject है और Shalini आपका subject है. Verb looked है, put है और felt है. तो but यहाँ पे complete meaning नहीं दिया हुआ sentence में. तो इसको क्या करना है। नाउ रीड दिस सेंटेंस, पे अटेंशन टू द रोल ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स। अब देखिए द चिल्ड्रन लुक्ड हैप्पी। अब यहाँ पे बच्चे कैसे दिख रहे हैं, हैप्पी। पहले हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस था, बच्चे दिख रहे हैं नहीं, बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं हैप्पी। द हाईलाइटेड वर्ड्स और फ्रेज complete the meaning of the sentence. In the given sentence, looked is a finite verb that needs additional words to complete the meaning. यहाँ पे आपका लुक्ड जो है फाइनाइट वर्ब था, यहाँ पर हमने हैप्पी को ऐड करके अपना जो है सेंटेंस कंप्लीट कर दिया है विद मीनिंग। द वर्ड हैप्पी एक्ट्स एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब लुक्ड। तो इसीलिए यहाँ पे जो हैप्पी वर्ड है वो क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वर्ब्स है। चलिए सी द नेक्स्ट पेज। नाउ सी अबाउट द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब्स पढ़ा था, तो अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब्स 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। अब चलिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। एग्जाम्पल में गिवन है शालिनी फेल्ट हैप्पी ऑन हियरिंग द न्यूज एंड सेकेंड ही पुट द बैट अंडर द टेबल। In the first sentence, the verb felt is an intransitive verb. आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में जो felt है वो क्या है, intransitive verb है. The phrase happy on hearing the news is the complement of the verb. अब phrase क्या है यहाँ पे, phrase है आपका happy on hearing the news. ये क्या है आपका complement of the verb, जो phrase के रूप में given है यहाँ पे. Now let me complete about the phrase. So first you should know about the phrase definition. A phrase is a group of words that does not contain a subject or a verb. तो phrase क्या होता है, एक्चुअल में phrase group of words होता है जिसमें subject और verb नहीं होता. It does not express a complete thought. ये complete meaning, complete thought express नहीं करते. जैसे happy on hearing the news, we don't know who is happy here. Okay, if you are only talking about the happy on hearing the news, अगर हम सिर्फ अपने सेंटेंस में ये बोल रहे हैं happy on hearing the news, तो ये इनकम्प्लीट सेंस है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है. तो दैट इज दैट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस बिलोंग्स टू द फ्रेजेस. ओके, चलिए अब यहाँ पे द कॉम्प्लीमेंट रेफर्स टू द सब्जेक्ट, और जो कॉम्प्लीमेंट दिया गया है वो सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पे, शालिनी. तो शालिनी एज अ सब्जेक्ट आपका क्या आएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. क्लियर, जो सब्जेक्ट से बिलोंग करता है. अब सेकेंड सेंटेंस में देखिए, द वर्ब पुट इज इन ट्रांजिटिव वर्ब. पुट जो है आपका वो क्या है, ही पुट द बैट अंडर द टेबल. पुट जो है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है. एंड हैज़ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे गिवन है, बैट है, सिंपल है. बट नीड्स द वर्ड्स अंडर द टेबल टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. लेकिन यहाँ पे जो है हमें वर्ड्स की ज़रूरत है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, और हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, अंडर द टेबल. क्लियर, तो ये आपका टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इसको कंप्लीट कर दिया ऐड करके. इट रेफर्स टू ऑब्जेक्ट एंड इज देयरफॉर कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. इसलिए इस ऑब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट दिया है आपने अंडर द टेबल,
ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज यूजुअली अ नाउन, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब और एन एडवर्ब फ्रेज। आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब के बारे में भी हो सकता है और एन एडवर्ब फ्रेज के बारे में भी हो सकता है। चलिए इसके साथ फटाफट से करते हैं अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट। लेट्स क्रैक इट। फर्स्ट इज गिवन सर्कल द वर्ब्स एंड अंडरलाइन देयर कॉम्प्लीमेंट्स इन दीज सेंटेंसेस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ब्स को सर्कल करना है और कॉम्प्लीमेंट जो भी दिया हुआ है, चाहे वो सब्जेक्ट के बारे में हो चाहे वो ऑब्जेक्ट के बारे में हो, आपको वो क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, इसमें आपका इज यहाँ पे क्या है, वर्ब्स है। ठीक है, और इफ, व्हेन के बाद अगर हम यहाँ पर इफ लगा दें तो इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, इट्स योर आंसर। क्लियर? तो आपको कैसे लिखना है, इसको सर्कल करना है और व्हेन की प्लेस पर आपको इफ लगाना है। क्लियर? आपको इफ लगाना है, इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड। क्लियर? सेकेंड में आपका वॉज हेल्पिंग वर्ब है, सो हैप्पी आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? ऐसे ही सीम और नाउ। सॉल्विंग फोर्थ में आपका वर्ब है और इज क्वाइट टफ कॉम्प्लीमेंट है। चलिए फटाफट से देखते हैं अदर्स आंसर्स। फिफ्थ में वॉज आपका वर्ब एंड सो अर्ली इज योर कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? सिक्स्थ में कमेंट एंड अनबिलीवेबल आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। सेवेंथ में लाइक वर्ब है और इज अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट। एट्थ में एम नॉट श्योर is your verb and why I must wear a white dress, this is your complement. In ninth is and tenth is same, belongs to the verbs and आपको दिख रहा है यहाँ पे that you reach home before dark ninth में और for us to drink a lot of water, showing the complements of these sentences. Now come to the next here, let's perfect its given, fill in the blanks with the correct forms of be and or have. आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस व्हाट विल कम हियर, फॉर्म करेक्ट फॉर्म लगानी है आपको बी की, मीन्स हेल्पिंग वर्ब की, और हैव की। क्लियर? तो चलिए, आइदर याना और अजय इज गोइंग टू गिव अ स्पीच। सेकेंड में आपका नीदर गीता नॉर हर कजन्स हैव द बुक। थर्ड में इज, फोर्थ में वॉज और फिफ्थ में आर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो सिक्स्थ में अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस नोबडी इज एट द वेन्यू। इन सेवेंथ हैज, इन एट्थ आर, नाइन्थ में मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, टेंथ में फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, 11th इज, क्योंकि हम यहाँ पे जो है सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पढ़ा था। 11th में इज, 12th में इज, 13 में इज और 14 में ऑल्सो was will come here. Now come to the B part, combine these sentences using infinitives, रीराइट देम इन योर नोटबुक। तो ये बी पार्ट जो है आपको अपनी नोटबुक में करना है, क्योंकि अगर आप बुक में करेंगे तो आपको अंडरस्टूड नहीं होगा क्या किया है आपने क्या नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ क्लियर, आपको ये सेंटेंस को जो है कंबाइन करना है, और कैसे कंबाइन करना है, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ही हैज़ 3 चिल्ड्रन, आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना, बस ही हैज़ 3 चिल्ड्रन टू प्रोवाइड फॉर, आपको दैम नहीं लिखना और ही हैज़ नहीं लिखना। ठीक है, इसको आपको कट कर देना है। तो करेक्ट आंसर होगा ही हैज़ 3 चिल्ड्रन टू प्रोवाइड फॉर। सेकेंड में आपका द रॉबर थ्रेटेंड द मैन टू रॉब हिम, ही वांटेड नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड का जो थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपको जो लास्ट पार्ट में गिवन है इट इज, ठीक है, वो आपको पहले लिखना है। इट इज देयर की प्लेस पे एवरी वंस आएगा। इट इज एवरी वंस ड्यूटी टू पे देयर टैक्सेस। ठीक है, वो आपने मैंने फर्स्ट मार्क किया हुआ है और सेकंड मार्क किया हुआ है, तो फर्स्ट प्लेस पे इट इज एवरीवन्स ड्यूटी टू पे देयर टैक्सेस। फोर्थ में आपको
एज इट इज़ लिखना है, बस आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना। ऑर्गेनाइजेशन के बाद शी की प्लेस पे टू लिखना है, TO2, टू हेल्प्स द पुअर पीपल। इन फिफ्थ में भी आपको एज इट इज़ लिखना है, बस फुल स्टॉप नहीं आएगा, ना ही शी आएगा, बिकॉज हियर हम उसी चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, सब्जेक्ट को उसी को जो है इन्फिनेटिव्स में चेंज कर देंगे। शी की प्लेस पे टू आएगा, टू गिव। और यहाँ पे गिव्स नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि टू के साथ हमेशा V1 फॉर्म आती है, तो टू गिव्स नहीं होगा, एस नहीं आएगा। ठीक है, एस को आपने हटाना है, टू गिव देम फूड। क्लियर। ऐसे ही 6 में आपका कैप्टन के बाद फुल स्टॉप नहीं आएगा, ही की प्लेस पे टू आएगा और टू के बाद डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट में से एस आपको नहीं लिखना। क्लियर। ऐसे ही 7th में आपका अजमेर के बाद फुल स्टॉप नहीं होगा, ही के बाद आप रिमूव करेंगे ही को और ही की प्लेस पे आपने लिखना है टू। और वही सेम थिंग अटेंडेड, थर्ड फॉर्म हो गया, नहीं आएगा, अटेंड आएगा, ATTEND ओनली कम। ठीक है, ED नहीं आएगा। 8 में आपका अगेन दे वांटेड नहीं आएगा, ना ही फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, मीटिंग के बाद आपको कंटिन्यूसली लिखना है, इसमें आपको फुल स्टॉप नहीं अप्लाई करना है। दे वांटेड हट जाएगा, टू डिस्कस द टर्म्स ऑफर टू दैम। 9th में सेम आएगा, फुल स्टॉप नहीं होगा, बुलडोजर्स फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, दे वांटेड को हटा देंगे। ठीक है, ऐसे ही 10th में आप क्या लिखेंगे, मैंने आंसर गिवन है नीचे देखिए। ही इन्वाइटेड हिज बॉस to a lavish, LAVISH, lavish dinner to impress him. Clear? Now come to the C part. Combine the sentences using participle. तो आपको participle मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था participle फर्स्ट वीडियो में। participles चलिए अगेन रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। पार्टिसिपल्स ऑफ अ वर्ब आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ING, D, ED, EN और T टू द मेन वर्ब। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ईट का ईटन, परफॉर्म का परफॉर्मिंग। ठीक है, पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, जो हमारा वर्ब होता है उसमें हम ऐड कर देते हैं ING, कई बार D लगा देते हैं, कई बार ED और कई बार EN, और यहाँ तक कि हम कई बार जो है T अप्लाई कर देते हैं, जैसे सेंड का सेंट। ठीक है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था यही पार्टिसिपल्स। तो चलिए आप कैसे कंबाइन करेंगे सेंटेंसेस को। यहाँ पे शी वॉज आप हटा देंगे, शी वॉज नहीं लिखेंगे, शॉक्ड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शॉक्ड से, पार्टिसिपल से। एस कैपिटल होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ स्टार्टिंग अल्फाबेट ऑफ योर सेंटेंस, सो इट शुड बी इन कैपिटल। क्लियर, एस कैपिटल। शॉक्ड मैंने लिखा हुआ है, हाईलाइट भी किया है अंडरलाइन करके। शॉक को आप जो है एस कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, और फुल स्टॉप की प्लेस पे आपको कॉमा लगाना है। जैसे इंसिडेंट गिवन है, इंसिडेंट के बाद आपका फुल स्टॉप गिवन है, तो यहाँ पे आपने फुल स्टॉप की प्लेस पे कॉमा लगाना है टू कंबाइन द सेंटेंस। क्लियर, सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। ऐसे ही सेकंड में आपको लिखना है विद। स्टार्टिंग वर्ड होगा आपका विद, W कैपिटल होगा, और T जो आपका यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है वो आपको T स्मॉल में करना है। ठीक है, विद द ऑडियंस हैड टेकन देयर सीट्स, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं आएगा, कोमा आएगा। ठीक है, अब कोमा के बाद हम कैपिटल नहीं यूज़ करते, तो इसलिए मैंने उसको हल्का सा अंडरलाइन किया है। T की प्लेस पे आपको स्मॉल t लिखना है। ठीक है, द प्ले वॉज अबाउट टू बिगिन। ऐसे ही थर्ड में द एनिमी वॉज नहीं आएगा, बीटन कैपिटल B आएगा यहाँ पे बीटन का, और फुल स्टॉप के बाद कोमा, एंड डे के बाद डे आपको नहीं लिखना, डे की प्लेस पे आपको लिखना है द एनिमी। बाकी सेम होगा। ऐसे ही फोर्थ में आईसो नहीं लिखना, आईसो की प्लेस पे लिखना है आपको सीइंग दैट, SEEING, सीइंग, एस शुड बी इन कैपिटल, सीइंग दैट, देन नॉट, ये फुल स्टॉप नहीं, कोमा फुल स्टॉप ही आएगा, आई वेंट आउटडोर्स। ओके, फिफ्थ में आपको ही वॉज नहीं लिखना, एनकरेज्ड का E कैपिटल होगा। ठीक है, इसमें भी आपका फुल स्टॉप आएगा। देन नाउ सी द सिक्स्थ में विद द आएगा, T आपका स्मॉल में होगा, गार्ड के बाद लिखेंगे हैविंग ओपन द गेट कोमा, और V का W स्मॉल होगा। ठीक है, देन उसके बाद आपका 7th में आप ही वॉज नहीं लिखेंगे, वी मेट अ मैन पिकिंग,
सॉरी पिकिंग ये जो है नीचे का गिवन है 8th का, तो आपको ही मैट अ मैन कैरिंग अ लॉड ऑफ वुड। क्लियर। 8th का आपको पिकिंग पी कैपिटल, ठीक है, पिकिंग से स्टार्ट करना है। पिकिंग अप हिज गन कोमा द हंटर, ही नहीं लिखेंगे आप, ही की प्लेस पे लिखेंगे द हंटर। द हंटर वेंट आउट टू शूट द लॉइन। अब 9th में आ जाइए। 9th में आपको विद W कैपिटल में लिखना है। विद द स्टेबल डोर वॉज की प्लेस पे आपको बीइंग लगाना है, बीइंग ओपन देन कोमा और द का टी स्मॉल आएगा। द हॉर्स वॉज स्टोलन। क्लियर। ऐसे ही 10th में आपको द ट्रेन वॉज नहीं आएगा, ट्रेन को आप हटा देंगे, द ट्रेन वॉज, और यहाँ डिलेड से स्टार्ट करेंगे। डिलेड का डी कैपिटल होगा। बाय द फ्लोट कोमा द ट्रेन, द का टी स्मॉल में आएगा। द ट्रेन रीच्ड मुंबई अ डे लेट। कम टू द नेक्स्ट पेज। ये आपको सी पार्ट भी जो है अपनी नोटबुक में करना है, तो चलिए डी पार्ट पे चलते हैं। Now come to the D part and identify the errors and rewrite the sentences correctly। तो चलिए errors को find out करते हैं और sentence को correct way में लिखते हैं। Underline the verb complement if any, अगर complement दिया हुआ है कोई तो वो भी आपको underline करना है। The packet of sweets is on the chair, यहाँ पे are नहीं आएगा, is will come here, और on the chair आपका क्या है, verb complements। ऐसे ही सेकेंड का I want to book tickets for the show tonight, for the show tonight it's a complement। In third, I did not know the answer to the question is a verb complement। In fourth, the lioness along with her cubs was resting in the shade of a tree, in the shade of a tree it's a verb complement। In fifth, I have eaten too much cake comma and now I feel quite sick, here is no any complement। In sixth, swimming in ponds and river is such fun, so such fun it's a verb complement। Neither you nor I am going out tonight, out tonight it's a verb complement। Either Neetu or Rakhi is working on the project, on the project it's a verb complement। Okay, and also see here is we are talking about either Neetu nor Rakhi, so are will not come here, only is helping verb is will come here, okay, in place of are। And the 9th, the team along with the coach are celebrating the win, so the correct here is the team along with the coach are celebrating the win, no verb complement is given here in this sentence। Now 10th, nobody from the school is willing to go on the trip, so on the trip it's a verb complement। Now come to the next is E part is given about the fill in the blanks with the correct forms of the verb given in the brackets and underline the verb complements if any, so you have to use the given bracket word इन द करेक्ट फॉर्म। ठीक है, जो भी ब्रैकेट में गिवन है आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी आएगा आपको अप्लाई करना है और जो है अंडरलाइन भी करना है वर्ब कॉम्प्लीमेंट को। तो लिविंग आपका वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, और हंटिंग सेकंड में होगा, थर्ड में रीडिंग, फोर्थ में ट्रैवलिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट है और फिफ्थ में अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। तो चलिए हमने कंप्लीट कर लिया ये सेंटेंस। अब आगे हम मिलते हैं लिटरेचर के चैप्टर के साथ या फिर ग्रामर के चैप्टर के साथ। तो चलिए वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।